हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी के फोर्थ और एट्थ टर्म्स का सम 24 दिया गया है और उसी एपी के सिक्स और टेंथ टर्म्स के सम 44 दिए गए हैं। आपको एपी के पहले थ्री टर्म्स निकालने हैं। देखिए, एपी के पहले थ्री टर्म निकालने हैं और इसके लिए आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, एपी का फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एपी का कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। और अगर आपको एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप इसे ईजिली कोई भी एपी बना सकते हो। तो इससे बनने वाली जो एपी होगी वो होगी ए, और सेकंड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस डी। और थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ए प्लस डी था और इसमें फिर से डी ऐड करेंगे तो डी और डी मिलकर हो जाएगा 2d, तो थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। ऐसे ही आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपको ए पी दिख रही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और आगे ए प्लस 3d, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकती है। इस ए पी को हम जर्नल फॉर्म ऑफ ए पी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि ए पी के दो टर्म्स निकालने हैं तो इसमें ए और डी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ए और डी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर ए और डी दो वेरिएबल्स हम मान सकते हैं, और दो वेरिएबल को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। ठीक है, और वो दो इक्वेशन बनाएंगे कहाँ से? तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दो कंडीशन दी गई हैं उनका यूज करके हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दिया गया है 24। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इस कंडीशन का यूज करके बनाएंगे, और दूसरा सिक्स और टेंथ टर्म्स के सम दिए गए हैं 44, तो दूसरा इक्वेशन हम इस कंडीशन का यूज करके बनाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर फोर्थ और एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे, और इसके लिए आपको एपी में एक बहुत ही सिंपल फार्मूला दिया गया है जिसको हम nth टर्म निकालने का फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? तो एपी में nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, और an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an होता है nth टर्म, और a होता है AP का फर्स्ट टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू आपको 4 रखनी पड़ेगी, तो फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करेंगे। और बाकी अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे A की जगह पर, कॉमन डिफरेंस पता है तो उसकी वैल्यू D की जगह पे रखेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो आपको फोर्थ टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ना तो आपको ए की वैल्यू पता है, मतलब एपी का फर्स्ट टर्म नहीं पता है, और ना ही आपको एपी का कॉमन डिफरेंस पता है। तो पहले हम इन दोनों को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, है ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल डी। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, तो फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे A4 और एट्थ टर्म को लिखेंगे A8। इन दोनों का सम आपको दिया गया है 24। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो फर्स्ट टर्म को हमने a ही माना है और कॉमन डिफरेंस को d माना है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4, क्योंकि हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस वैसे ही एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू कितना दे रही है? 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस, अब यहाँ पर 4 से अगर 1 माइनस करते हैं तो 3 आएगा, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a और a लाइक टर्म्स हैं, दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे,
तो ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ऐसे डी वाला टर्म देखिए तो 3d और 7d प्लस होकर कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, इक्वल्स टू 24। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म में a बचेगा और सेकंड टर्म में बचेगा 5d इक्वल्स टू 24। ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, इसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड जो इसका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरा कंडीशन फॉलो करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया है 6 और 10th टर्म का सम 44 है। तो 6 टर्म को हम लिखेंगे a6 और 10th टर्म को लिखेंगे a10 और इन दोनों का सम आ रहा है 44। और a6 की वैल्यू कितना होगी, तो a प्लस 5d a6 की वैल्यू होगी और a10 की वैल्यू होगी a प्लस 9d, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए जैसे a4 की वैल्यू कितनी आई थी, a प्लस 3d, मतलब a तो फिक्स है लेकिन जो d वाला टर्म है उसमें नंबर ऑफ टर्म से एक कम करके उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर a6 है तो a फिक्स रहेगा, लेकिन जो d वाला टर्म होगा उसमें हम 6 टर्म है तो 6 से एक माइनस कर देंगे मतलब 5 होगा और d का कोफिशिएंट वही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का जो सम है वो दिया गया हमें 44, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 44। फिर a और a को जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2a और जब 5d और 9d को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14d इक्वल्स टू हो जाएगा 44, ठीक। फिर से इन दोनों में हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो आएगा a प्लस 7d और इसकी वैल्यू आ गई 44। ये देखिए जो 2 मल्टीप्लाई इसको अगर राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको a प्लस 7d की वैल्यू मिलेगी। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आंसर आएगा और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, पहला a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और दूसरा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 मेथड्स बताए गए हैं, उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज करेंगे और एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, उसके बाद साइन के अकॉर्डिंग हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में वेरिएबल a है ना, तो a में इसका कोफिशिएंट 1 है और दूसरे वाले में भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये एलिमिनेट कैसे होगा, हटेगा कैसे, देखिए जब a से a को घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो a से माइनस होगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सेम साइन होने पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपोजिट साइन होने पे ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या था, a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, a प्लस 7d की वैल्यू मिली है 22, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाले टर्म्स होंगे उनके साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ पर ये a पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, वैसे ये 5d भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे 12 भी पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। अब नीचे वाले टर्म्स के साइन को हम यही एज्यूम करेंगे जो यहाँ पे नीचे हमने लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये a प्लस में है और ये a माइनस में है तो घट जाएगा, और a से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 0 आएगा, मतलब ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 7d प्लस में है 5d माइनस में है, तो 7d से 5d माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2d, ठीक है। और इसके बाद राइट साइड में देखिए 22 प्लस में है और 12 माइनस में, घटा देंगे 22 से 12 माइनस करने पे 10 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको d निकालना है तो इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई इसको राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 कट कर देंगे, 2 5 जा 10,
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब डी की ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखनी होगी, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो हमें डी कितना मिला है, 5 मिला है। तो आप लिख सकते हो भैया पुटिंग डी इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू डी की वैल्यू भी कितना रखना है, 5 रखना है, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो a प्लस 5 5 जा हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 12। सो a इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस 25 है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस हो जाएगा 25। आप देख सकते हो यहाँ पर a की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, यहाँ पे 12 प्लस में है और 25 माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस घट जाएगा। बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए आंसर माइनस में देगा, और 25 से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13। मतलब AP का जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 13, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 5। अब ईजिली आप AP के 3 टर्म्स को निकाल सकते हो, ठीक। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको मिल ही गया, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज़, देखो पहला हो गया -13, और सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म होता है a प्लस डी। a आपको दिया गया है -13 और d आपको दिया गया है 5। तो -13 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। तो सेकंड टर्म हो जाएगा -8। और थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका सेकंड टर्म होता है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो -8 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -3। तो इसका जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -3। ये हो गए AP के पहले 3 टर्म्स। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।